ठीक है। सो टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? इट इज अ मेथड टू it is a method to splitting. Okay, it is a method to splitting any vector into two mutually perpendicular, या हम ये कह सकते हैं टू की जगह अगर z एक्सिस भी अपन ले लेंगे, ठीक है। सो इट इज अ मेथड टू स्प्लिटिंग एनी वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। इसको ऑर्थोगोनल रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर रहे हो इसलिए इसको ऑर्थोगोनल रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे आप? तो देखो, आप जैसे हम ले लेते हैं लेट a vector is making angle theta, ठीक है, making angle theta with positive x axis, ठीक है। कोई वेक्टर है आपके पास a, है ना, स्मॉल a से कर देते हैं, स्मॉल a थोड़ा फास्ट लिखाऊंगा, जैसे ये a वेक्टर बना लिया। तो कोई वेक्टर है a और वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो टर्म्स सारी याद रखना, जो भी टर्म्स आ रही है। तो ये जो आप एक्सिस बनाते हो इस तरह से, ये जो एक्सिस होती है इनको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस ये जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, ये जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां पर आपको क्या बन जाता है, ऑरिजन। तो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये राइट साइड जो है ये कहलाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है और आता ही होगा ये तो आपको वैसे, ठीक है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में कोई ए वेक्टर है तो वो ए वेक्टर हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है। और ये ए वेक्टर क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना दिया, ठीक है। और ये क्या चीज है आपका, ये ए वेक्टर हो गया। इस तरह से ए वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने ए मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है यहाँ पर, इस फिगर में ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपका, ए वेक्टर, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, ये जो ए है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। इस जगह आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, इसको एम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एम, ठीक है। एम से रिप्रेजेंट कर देंगे इस पॉइंट को। और यहाँ पर ऐसे ही वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको एन कर देंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक वेक्टर मिलेगा ये ओ एम वेक्टर, और एक वेक्टर मिलेगा आपको ओ एन वेक्टर। तो ये जो ओ एम वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए एक्स वेक्टर से, और इस ओ एन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए वाई वेक्टर से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, स्क्रीन शेयरिंग बेटा आप रिकनेक्ट करो खुद को, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो, हाँ डिस्कनेक्ट करके रिज्वाइन करो आप, सही हो जाएगा, ठीक है। डिस्कनेक्ट करके रिज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है ना। फिर हमने क्या करा, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, तो ये एम पॉइंट आया, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर ओ एम वेक्टर जो मिलेगा आपको, ओ एम वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर हो जाएगा,
ए एक्स वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए जो वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया आपका ए एक्स वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही आप देखो ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर आ जाएगा आपका ए वाई वेक्टर, ठीक है। और ए वाई वेक्टर क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है, ए वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो बिकॉज आई कैन से, बिकॉज, या आप इसमें कर सकते हो बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, बाय पैरेललोग्राम लॉ। अगर मैं इसे पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि भाई जो अगर दो वेक्टर्स एडजेसेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट आर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो देखो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया ओ एम ए एन, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो इस पैरेललोग्राम में आप देखो कि रूल क्या था अपना पैरेललोग्राम लॉ का, क्या क्या, एडजेसेंट आर्म्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटिंग एनी वेक्टर, ठीक है। तो जैसे ये एडजेसेंट आर्म हो गई, ओ एम ए एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ एन ए वाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर को। ये रूल हमने करा हुआ है, आता है ना भाई रूल आपको, ये रूल हमने स्टडी यस किया सर। है ना, ठीक है। तो यहाँ से बाय पैरेललोग्राम लो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दैट आई कैन राइट ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, कुछ गलत नहीं है इसमें। आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी लिख सकते हो और एक और मेथड से भी लिख सकते हो। कैसे, आप देखो इसमें, बिकॉज योर ओ एन वेक्टर इज पैरेलल टू योर एम ए वेक्टर, ये एम ए वेक्टर के पैरेलल है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये पैरेलल है, ओ एन और एम ए क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई एम ए वेक्टर जो है, एम ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला भी आपका ए वाई वेक्टर आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पर आप चाहो तो ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो, बाय ट्राइंगल लॉ से भी इसका आंसर आ जाएगा। एक कोई सा भी एक स्टेप लगानी है, मैं तो आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि दोनों से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब ट्राइंगल लॉ लगाओगे इसके अंदर, ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ में देखो, कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ ट्राइंगल इफ रिप्रेजेंटिंग द एनी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी जो थर्ड आर्म इन अपोजिट डायरेक्शन वो किसको शो करती है, रिजल्टेंट वेक्टर को शो करती है। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ओ एम ए, तो ओ एम ए में कंटिन्यूअस आर्म तो कौन कौन सी हो गई, ओ एम एंड एम ए। तो थर्ड आर्म जो होगी अपोजिट डायरेक्शन वो किसको शो करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर को। तो यहाँ पर भी इससे भी वही आंसर आएगा, देखो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, है कि नहीं। और ओ ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर है, और ओ एम क्या है आपका, ए एक्स वेक्टर है, और प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से जो ए वेक्टर था, ए वेक्टर वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, है ना। ए वेक्टर जो है आपका कितना एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, थीटा एंगल बना रहा था। तो उसको आप जब कंपोनेंट्स में लिखोगे तो कंपोनेंट्स में आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई, समझ में आया आपको, यहाँ तक आई बात समझ में, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर आया यहाँ तक समझ में। हमने क्या करा, ए वेक्टर जो था उसके कंपोनेंट बना दिए, ठीक है। हम एक्चुअली मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ, आपने देखा होगा कल जो डेरिवेशन हमने करी थी, इस डेरिवेशन में इस तरह से कंपोनेंट बनाए थे अपन, cos थीटा sin थीटा। तो ये सब सिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, ये लर्न करना है हमें, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई। अब आप जानते हैं जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे करके तो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका यूनिट वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से भी, मैंने कल भी बताया था आपको,
बिना वेक्टर साइन के लिखोगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। अच्छा, एक्स वाला कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, देखो आपका एक्स वाला कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में। प्लस एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं अपन, कौन बताएगा? प्लस एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है? इसको ध्यान है, बताया था आपको। प्लस एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? हाँ वेरी गुड, देखो ये करवा रखा है मैंने आई आपको। कैप। आई कैप, प्लस एक्स एक्सिस में क्या होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, प्लस वाई में क्या होता है प्लस जे कैप, और जेड में क्या होता है के कैप। तो इस तरह से आप जब रिप्रेजेंट करोगे एक्स वेक्टर को, तो आप क्या लिखोगे उसमें, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बिना वेक्टर, या तो ऐसे मॉडुलस लगा दो या बिना वेक्टर के लिख दो, तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और यूनिट वेक्टर इसका कितना आएगा, आई कैप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इफ आई राइट ए वाई वेक्टर, ए वाई वेक्टर कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए वाई, और ये वेक्टर आ जाएगा इधर, और ये ए वाई का क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए वाई और ये क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन वन से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से हम ये लिख सकते हैं कि इफ ए वेक्टर आई कैन राइट ए एक्स आई कैप, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा आपका ए वाई जे कैप। समझ में आ रहा है? ये अपनी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आया समझ में? ठीक है, अब मान लो ये तो आई और जे कैप है, अगर थ्री डायमेंशन होता तो क्या करते हैं अपन, मैं करता हूँ सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली आप अगर जेड एक्सिस भी होती तो क्या कर देते हम, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, जेड के साथ क्या आ जाएगा, के कैप। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपने, ठीक है, ये हमने जो कंपोनेंट्स में लिखा है, ठीक है ना, कंपोनेंट्स में जो लिखा है इन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी किसी वेक्टर को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर बना दो, स्प्लिट कर दो और फिर ये इक्वेशन लिखो, तो ये जो कंपोनेंट्स कहलाते हैं ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ये जो भी वेक्टर आपको दे रखा हो। ठीक है, इक्वेशन टू यहाँ से बनाओ ना, ए एक्स की वैल्यू रख दो ए एक्स आई कैप। ए एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैप है। ठीक है, और ए वाई वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वाई जे कैप है, तो ये वैल्यू इक्वेशन वन में रख दो, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली अगर थर्ड इसकी जेड एक्सिस भी होती, तो जेड एक्सिस के लिए क्या आ जाता, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड। ठीक है, तो अब ये सारा जो भी हमने आपको सिखाया ये हमने ग्राफिकली आपको बताया है। ठीक है, अब इसी को मैं आपको कैलकुलेशन करके भी आप सॉल्व, यानी एनालिटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये आ जाना चाहिए कि इस तरह से हम क्या बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो इक्वेशन को। अगर आपको कंपोनेंट मालूम है उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या है, तो आप इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर को यू कैन राइट द वेक्टर इन इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो आप में इसका एनालिटिकल मतलब एनालिटिकल में फॉर्मूले निकालते हैं इसके। ठीक है, तो एनालिटिकल में कैसे देखो आपको यहाँ एक ट्राइंगल विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी आप जानते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो आपको चाहिए, एक तो आपको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हमने ए वेक्टर जो है उसके दो कंपोनेंट बना दिए, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का ए एक्स है और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, ए वाई है। तो अभी मैं आपको एक मेथड या ट्रिक बता रहा हूँ जिस ट्रिक से आप कंपोनेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर ये हम सेकंड मेथड कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये तो हमारा पूरा हो गया उधर, या आप ये कह सकते हैं कि हम इसको कह देते हैं कि भाई कंटिन्यू रखते हैं ना। आप देखो यहाँ से ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो जैसे आपको एक्स
ए एक्स लिखना हो, ठीक है। तो ए एक्स जो होगा, ए एक्स क्या होगा, ए एक्स क्या है इसमें, ए एक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी को आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो ए एक्स इजिकल टू, देखो ये आपको देखना है कि एंगल किसके साथ बन रहा है। एंगल जिस एक्सिस के साथ बनता है वो एक्सिस का कंपोनेंट आता है कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा, ध्यान रखना आप। तो ए वेक्टर जो है उसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। इसी को कंटिन्यू रख रहा हूँ इसलिए इसको फोर्थ इक्वेशन कर रहा हूँ। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। कैसे करना है आपको, ए वेक्टर था, ये रहा ए वेक्टर, ये ए वेक्टर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा ए वेक्टर, दिख ही रहा होगा आपको। ये ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको इसके कंपोनेंट बनाने। तो कंपोनेंट आपको निकालने की ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा, ठीक है। तो ए एक्स और ए वाई कैसे निकालते हैं कि जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा होता है वो एक्सिस का कंपोनेंट तो cos थीटा में आता है और दूसरा ऑब्वियसली किस में आएगा, साइन थीटा में आएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। ऐसे ही जैसे ए वाई लिखे हम, और ये ध्यान रखना किसी के भी ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन। तो ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, वर्टिकल एक्सिस है, तो ये जो कंपोनेंट है क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो किसमें आएगा, ये साइन थीटा में, ए साइन थीटा। जरूरी नहीं है साइन थीटा में ही आए, आपको देखना पड़ेगा कि एंगल किसके साथ बन रहा है। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो एक्सिस का कंपोनेंट जो है वो कॉस थीटा में आता है। यहाँ पर ये एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसलिए इसका एक कंपोनेंट किस में आया, आपके कॉस थीटा में आया। दूसरा कंपोनेंट किस में आ गया, साइन थीटा में। अब अगर मैं, अब ये हो गई आपके पास दो वैल्यू आ गई, फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन। अब बिकॉज आई नो डेट ए वेक्टर जो है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। ऐसे आपने क्या है ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करा है कंपोनेंट में, है ना। अब आपको इस इक्वेशन में इस ये बनेगी, इस इक्वेशन में आंसर क्या आएगा, अगर आप ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट कर पाओ। अब ए एक्स और ए वाई कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो ए एक्स इजिकल टू क्या है आपके पास, ए एक्स इजिकल टू है ए कॉस थीटा, ठीक है, जो कि आपने फोर्थ इक्वेशन बोली थी। और ए वाई आपके पास क्या है, ए साइन थीटा, जो कि आपकी क्या फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है। आप क्या करते हैं अपन, स्क्वायर स्क्वायर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, स्क्वायर बोथ इक्वेशन एंड ऐड, दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ए एक्स का स्क्वायर करोगे तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए वाई का स्क्वायर करोगे तो ए वाई का स्क्वायर आ जाएगा। इधर ए कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको जैसे किसी क्वेश्चन में, अभी हम ऐसा करूँगा कुछ क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा, तो प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस की हम। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछे कि भाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो देखो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देना अपन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और ये इक्वेशन बनेगी आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। सिक्स्थ इक्वेशन में क्या होगा, जैसे कोई आपको वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, उसके कंपोनेंट दे रखे हैं और कंपोनेंट दे के आपसे कहे कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपको इतना ग्राफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधे फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। सीधे क्या करना, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया। अब इसके बाद क्या करो कि डिवाइड इक्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं अपन, 5 4, ठीक है, 5 और 4 को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो देखो आप, फिफ्थ इक्वेशन आपकी क्या है, फिफ्थ इक्वेशन देखो आपके पास क्या है, ए साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय कर दो ए कॉस थीटा। अब ए साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, ए वाई, ये ए वाई आ जाएगी और नीचे आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा, इस ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स, या थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। ये आ गया आपके पास, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब काफी सारा करा आपने, काफी डेरिवेशन मैंने कराई, एक बार इसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब जरा इसको कंपेयर कर लो, जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन क्या है, 8i कैप प्लस और क्या है 6j कैप। कंपेयर करोगे तो ए एक्स इजिकल टू कितना आ रहा है, ए एक्स इजिकल टू 8 आ रहा है और ए वाई इजिकल टू कितना है, 6 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इतना इजी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ए एक्स देखो आपका ए एक्स कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए वाई कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 और आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 10। तो जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का तो कितना आ गया, 10 आ गया। सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब ये ध्यान रखना, जो थीटा है क्या है, थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल मेड बाय ए वेक्टर with horizontal axis, ठीक है। और वैसे पीछे डायग्राम्स बने हुए हैं, नोट्स जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। ठीक है, तो कंपोनेंट आपके पास है ही सही, तो टेन इनवर्स ए वाई कितना है, देखो ए वाई आपका 6 है और ए एक्स कितना 8 है, 2 3 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, टेन इनवर्स 3/4 आपका आंसर